अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करेंगे यरकान के हवाले से। एक दो वीडियो पहले भी मेरी मौजूद है यरकान के हवाले से। हम बात करें पीले यरकान के हवाले से, जिसको ज़र्द यरकान भी कहा जाता है। अब ये क्यों हो जाता है, इसकी क्या वजूहात है, मुकम्मल तफसीलन वीडियोस पहले मौजूद हैं। हल्का सा तारुफ़ मैं करवा देता हूँ। जिगर की ख़राबी इसमें सबसे बड़ी वजह होती है। और दूसरे नंबर पे तिल्ली के अंदर या जिगर के अंदर सुद्दे पैदा हो जाएं तब भी ज़र्द यरकान जो है, पीला यरकान जिसको कहते हैं, वो हो जाता है। जैंडिस कहते हैं जिसको। और या आप गर्म अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खुराक अच्छी नहीं ले रहे, डाइट अच्छी नहीं ले रहे, तब ये मसले देखने में आ सकते हैं। सांप के काट जाने से भी ये मसला हो जाता है। तो खैर, कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं? अब इसकी अलामात में पेशाब पीला हो जाता है, आंखों के जो अंदर वाली ये जो जिल्द होती है ये पीली हो जाती है। इवन अगर पीला यरकान पुराना हो जाए तो थूक का रंग जो है वो पीला होना शुरू हो जाता है। आंख से जो आंसू निकलते हैं वो पीले होना शुरू हो जाते हैं। मुंह का जायका जो है वो कड़वा हो जाता है। मतलब ये सारे सिम्टम्स इसके साथ आ जाते हैं। तो वीडियो का लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, आपको सिर्फ नुस्खा की तरफ लिए चलते हैं कि क्या इस्तेमाल करके हम लोग जैंडिस से जान छुड़वा सकते हैं। तो आपको लिए चलेंगे आज के अपने नुस्खा की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमें लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो 4 चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगा धनिया, खुश्क धनिया जिसको कशनीज़ भी बोलते हैं। आप सालन वगैरह में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे हमें चाहिए होगा तुख्मे कासनी। नंबर 3 पे हमें चाहिए होगा तुख्मे काहू। नंबर 4 पे हमें चाहिए होगा तुख्मे खुरफा। ये चारों तकरीबन बीज ही कह लें आप, चारों तुख्म हैं, ये आपको चारों चाहिए होंगे। इनके वज़न की बात कर लें तो आपकी सहूलत के लिए लिखा भी आपको मिल जाएगा, नोट कर लेना आप लोगों ने। ये हम वज़न हमें चाहिए होंगी। धनिया 50 ग्राम ले लेंगे खुश्क वाला। तुख्मे कासनी 50 ग्राम ले लेंगे। आप कम भी ले सकते हैं, 30-30 ग्राम भी ले सकते हैं। तुख्मे काहू 30 ग्राम ले लें। तुख्मे खुरफा जो है ये भी 30 ग्राम ले लें। इन सब चीज़ों को हम वज़न लेके साफ़ कर लें अच्छे तरीके से, ताकि मट्टी, कंकर, कोई तिनके, ऐसी चीज़ें बीच में मौजूद ना हो। उसके बाद आपने करना है, इनको ग्राइंड कर लें, सफ़ूफ बना लें, पीस लें, जैसे भी करना है। पाउडर इसका आपने बना के रख लेना है। आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। आधा चम्मच चाय वाला जो छोटा चम्मच होता है ना, वो आधा लेना है। तकरीबन 1 से 2 ग्राम तक इसकी मिकदार खुराक बनती है। तो आधा चम्मच चाय वाला आप लोग सुबह, आधा चम्मच चाय वाला शाम को शरबत नीलोफ़र के साथ आपने इस्तेमाल करना है। पानी के साथ इस्तेमाल नहीं करना। शरबत नीलोफ़र आपको मिल जाएगा, अजमल लेबॉरेटरीज़ भी बनाती हैं और हमदर्द भी मेरा ख्याल है बनाता है। तो इन दोनों में से किसी का भी आपको मिले आप ले लें। 3 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर डालने और उसके साथ ये आपने आधा चम्मच सफ़ूफ ले लेना है, सुबह और शाम 2 वक्त। अच्छा, ये शरबत का जो नाम है ये मैं मेंशन भी कर दूँगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ये मुसलसल 1 माह आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। मुद्दत जो कोर्स की मुद्दत है इसकी वो 1 माह है। 1 माह रेगुलर यूज़ कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जितना भी पुराना जैंडिस है, पीलिए का मरीज़ है, अल्लाह के हुक्म से वो बेहतर हो जाएगा। बड़े महंगे आप लोगों ने इलाज कर लिए हैं, आराम नहीं आ रहा। ये नुस्खा ज़रूर आजमाइएगा। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोग तस्दीक करना चाहें कि ये नुस्खा सही है या नहीं, तो आप अपने इलाके में, जहाँ भी आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप अपने इलाके में किसी भी तबीब को दिखा के नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि मेरी कोई भी वीडियो आप देखते हैं, कोई भी नुस्खा आपकी नज़र से गुजरता है, तो आप उसको नोट करके पहले अपने किसी करीबी तबीब या कोई आपके जानने वाला हकीम है उसको दिखाया करें कि ये फ़लाँ हकीम साहब ने नुस्खा दिया, आप बताएंगे कैसा है। तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा। इसमें आप सेटिस्फाइड भी होंगे। और क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं हर लिहाज से कोशिश करता हूँ कि आपको जो बेहतर हो सके मुझसे वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।